नमस्कार दोस्तों। प्रभु श्री राम लंका की विजय की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्हें शिव का आशीर्वाद चाहिए था। उनके पूजन के लिए वे रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे। यही वह शिवलिंग है जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवलिंग स्थापना के कर्मकांड के लिए प्रभु राम को एक ऐसा आचार्य की आवश्यकता थी, ऐसा आचार्य जो शैव वैष्णव दोनों ही परंपराओं के पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकता वे भलराज जावंत से बताते हैं। जावंत का उत्तर था कि प्रभु इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़, जानवर और आदिवासी हैं। उन्हें किस तरह के आचार्य का पता चाहिए। राम ने कहा, आचार्य तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग स्थापना के समस्त कार्य को पूरे कराए। कौन था वह आचार्य? आचार्य के लिए जो नाम उनके ज्ञान में था, उसकी स्वीकृति सहमति की बात दूर, उससे आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। जावंत के यह दुविधा क्यों थी? वह विश्व का पुत्र, पुलत्स्य मुनि का पौत्र और मय का जमाता, परम वैष्णव, शिव भक्त, धर्म रीति नीति का ज्ञाता था। लेकिन शत्रु था, वह था रावण, जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चना और यज्ञ होना था। जावंत ने कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे? राम ने कहा, वही जो हमारी जरूरत है। जावंत रावण के पितामह के मित्र थे। वे लंका पहुंचते हैं। रावण को सूचना प्राप्त होती है और राक्षसों को निर्देश होता है कि रास्ते में उनका स्वागत हो तथा ससम्मान महल में लाया जाए। रावण उनके स्वागत में खड़ा होता है, पैर छूकर आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। आने का प्रयोजन पूछता है। जावंत बताते हैं कि जंगल में मेरे एक यजमान यज्ञ करना चाहते हैं। अनुरोध है कि आप उनके आचार्य बन जाएं। रावण उन यजमान को लेकर प्रश्न करता है। जावंत उत्तर देते हैं, वे अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार राम हैं। समुद्र के उस पार शंकर के विग्रह को स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं। रावण मंतव्य समझ चुका था। जावंत से पुष्टि कराता है, कहीं यह बड़ा संकल्प लंका विजय का तो नहीं है? जावंत निसंकोच कहते हैं, आप ठीक समझ रहे हैं, यह लंका विजय के लिए ही यज्ञ है। तो क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी सहमति देता है, कहता है, उनके विषय में ज्यादा नहीं जानता। वे वन में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। जब आप जैसे दूत उनके साथ हैं तो अच्छे ही आदमी होंगे। ब्राह्मण तो लोगों को सही मार्ग दिखाता और सहायता ही करता है। मैं अवश्य उनका आचार्य बनूंगा। जावंत की अगली चिंता यज्ञ की विविधता और अपेक्षित वस्तुओं को लेकर थी। चिंता यह भी थी कि रावण ने यह कहते हुए दूर की, अगर यजमान का पूजा स्थल पर घर न हो तो शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार पूजा की सारी तैयारी आचार्य को ही करानी पड़ती है। आप यजमान से कहिए कि वे सिर्फ स्नान व्रत के साथ पूजन के लिए तैयार रहें। सभी वस्तुएं मैं उपलब्ध करा दूंगा। रावण ने सहयोगियों को यज्ञ की व्यवस्था के निर्देश दिए। फिर माता सीता के पास गया और उन्हें बताया, समुद्र पार तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मुझे उसमें आचार्य के रूप में बुलाया है। जो कि जंगल में यजमान की सारी व्यवस्था का दायित्व आचार्य का ही होता है, इसलिए अर्धांगिनी की व्यवस्था भी मुझे ही करनी होगी। ये रथ खड़ा है, ये पुष्पक विमान है, इसमें बैठ जाओ, पर स्मरण रखना वहां भी तुम मेरी ही कैद में रहोगी। सीता ने उन्हें आचार्य कहकर प्रणाम किया और रावण ने उत्तर में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। रावण के पहुंचने पर राम लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हैं। लंका विजय के लिए यज्ञ और देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद के लिए शिव विग्रह की स्थापना की अभिलाषा व्यक्त करते हैं।
राम यह सब लंकेश से कह रहे हैं, लेकिन इस समय तो लंकेश आचार्य की भूमिका में है। आचार्य रावण उन्हें यज्ञ संपादित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहता है कि महादेव चाहेंगे तो आपको यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यज्ञ की तैयारियां पूरी हुई, लेकिन हनुमान की प्रतीक्षा है, वह शिवलिंग लेने गए हैं। आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं, मुहूर्त टल नहीं सकता, आप बैठिए। आपकी पत्नी कहाँ है? राम कहते हैं कि क्या पत्नी के अनुपस्थिति में यज्ञ को कोई शास्त्रीय विधि है? रावण का उत्तर था, केवल 3 दिशा में यह संभव है। आप विदुर हो, अविवाहित हो, पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या इन तीनों स्थिति में कोई है? राम कैसे बताएं कि उनकी अनुपस्थिति की वजह आप हैं? जामवंत सहायक सिद्ध होते हैं। आचार्य रावण को स्मरण कराते हैं कि अगर यजमान जंगल में हो और यज्ञ के समस्त संसाधन उपलब्ध न हो तो इसे पूरा कराने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। आचार्य रावण सीता के यान में बैठे होने की जानकारी देते हैं। विभीषण और अन्य मित्र उन्हें लेने जाते हैं। सीता के आने पर विधिवत पूजन होता है। माँ सीता के हाथ तो वहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, जो आज भी वहाँ लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जनश्रुति के अनुसार इसी मध्य हनुमान शिवलिंग लेकर पहुंचे। उन्होंने पूर्व में स्थापित शिवलिंग हटाने और स्वयं को लाया शिवलिंग स्थापित करने की जिद की। प्रभु राम ने उन्हें समझाया। हनुमान फिर भी अड़े रहे। राम को आभास हो गया कि हनुमान को अपने बल पर अभिमान हो रहा है। राम ने कहा कि ठीक है, उसे हटा दो। पूरा बल लगाने पर भी हनुमान असफल रहे। फिर प्रभु राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा लाया शिवलिंग भी यहाँ स्थापित रहेगा। इसीलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग विद्यमान हैं। दूसरे को हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अब आचार्य की दक्षिणा। राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया, दक्षिणा पूछी। हंसते हुए आचार्य ने कहा कि आप वनवासी हो, मुझे पता है कि आपके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा दोगे? इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रही। संकोच में पड़े राम ने कहा कि आचार्य फिर भी बता दीजिए ताकि मैं पूरी तैयारी रखूं। रावण ने उनसे मांगा कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए तो यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहें। राम के तीरों ने यह दक्षिणा रावण को मोक्ष देकर चुकाई।